तो दोस्तों कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों एक अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं। वो अपडेट ये है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट आया था आपको कि प्राथमिक शिक्षक में डीएलएड वाले ही मान्य होंगे। 1 से 5 में जो शिक्षक बनेंगे वो डीएलएड वाले ही मान्य होंगे, बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट में अपील किया गया था। उसके लिए पटिशनर बने थे, जो देख लीजिए। ठीक है, केस नंबर भी देख लीजिए, 9256 है। ये पटना हाई कोर्ट में अपील किया गया था। तो पटना हाई कोर्ट साफ लफ्जे में बोल दिया है। उसका जजमेंट कॉपी आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट का। ये देख लीजिए, टीचर एसोसिएशन थे, द स्टेट ऑफ बिहार थे, ये सब जो है अपील किए थे, पटिशनर थे। लेकिन पटना हाई कोर्ट जो है साफ लहजे में बोल दिया है। ठीक है, कि जो बीएड के लिए, जो प्राथमिक शिक्षक के लिए मान्य होंगे वो डीएलएड वाले ही मान्य होंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ठीक है, उसी को ही बरकरार रखा गया है। पटना हाई कोर्ट में बोल दिया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक का होंगे उसमें डीएलएड वाले ही होंगे। और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को डिसीजन आया है उसी को मानना होगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि 3 से 4 दिन, 7 से 8 दिन के पहले देखे होंगे कि एनसीटी जो है, आप एनसीटी जानते हैं कि बीएड जो एनसीटी होता है जो सब रेगुलेट करता है पूरा बीएड को। ठीक है। तो एनसीटी जो होता है सभी स्टेट में अपना लेटर जारी कर दिया। ठीक है, कि प्राथमिक शिक्षक में डीएलएड वाले ही मान होंगे, बीएड वाले मान नहीं होंगे। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। ठीक है, सभी स्टेट में जो है लेटर जारी कर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षक में डीएलएड वाले ही मान होंगे, बीएड वाले मान नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन कल जो है आपको शिक्षा विभाग और बिहार सरकार द्वारा, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा और बिहार सरकार द्वारा एसएलपी दायर किया गया है। अब एसएलपी क्या होता है हम सब कुछ समझाते हैं आपको बढ़िया से कि एसएलपी होता क्या है। यहाँ देख लीजिए, एसएलपी कल दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और कहाँ से, किससे दायर किया गया है, तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो के पाठक हैं उनके द्वारा दायर किया गया है। आप एसएलपी में देखिए कौन कौन पटिशनर बने हैं उनका देख लीजिए आप। तो पटिशनर बने हैं द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। और फिर पटिशनर बने हैं द स्टेट ऑफ बिहार चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और दूसरा बने हैं द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और तीसरा बने हैं पटिशनर द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये भी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के। और चौथा जो पटिशनर बने हैं वो बने हैं प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के। ये जो है 4 पटिशनर बने हैं और एसएलपी किए हैं। ठीक है। अब एसएलपी जो होता है, एसएलपी के 90 दिन के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। एसएलपी किया गया है कहाँ, तो एसएलपी किया गया है आपको सुप्रीम कोर्ट में। और वही किया गया है कि और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करने का मतलब यही हुआ कि आपको बीएड वाले को भी प्राथमिक में सम्मिलित किया जाए। उसके लिए खुद जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक और बिहार सरकार जो है एसएलपी कहाँ की है, तो सुप्रीम कोर्ट में की है। अब आपको समझना होगा कि एसएलपी होता क्या है। तो एसएलपी देख लीजिए क्या होता है, हम बता रहे हैं। एसएलपी देख लीजिए, एसएलपी मतलब होता है कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय में निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। यहाँ समझिएगा, विशेष अनुमति दे सकता है। ठीक है, इसे विशेष अनुमति को ही एसएलपी बोलते हैं। ठीक है। तो अब एक यहाँ पे देख लीजिए कि इसका मतलब क्या हो गया। तो इसका मतलब यही है कि विशेष अनुमति के मतलब होता क्या है कि जब जजमेंट इसका आया था कितने तारीख को, तो इसका जजमेंट आया था 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। और एसएलपी दायर कब किया गया है, तो 25 तारीख को किया गया है। ठीक है, 25 तारीख को दायर किया गया है, मतलब कल ही किया गया है दायर। ठीक है। अब समझ लीजिए एक बात, आप यहाँ पे समझने का चीज़ है कि एसएलपी दायर करने से ही होगा कि 90 दिन के अंदर इसका डिसीजन आएगा। तो जो डीएलएड वाले को, जो 1 से 5 में प्राइमरी में जो प्राथमिक शिक्षक में डीएलएड वाले को रख करके जो रिजल्ट देने का बात जो बीपीएससी कर रही है, तो हो सकता है वो रिजल्ट जो है थोड़ा डिले हो जाए। क्योंकि अब एसएलपी जो होता है, अब एसएलपी अपना शिक्षा का अधिकार मांग रही है। ठीक है, कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है कि विशेष अनुमति दे सकता है। विशेष अनुमति को ही एसएलपी बोलते हैं। तो अगर विशेष अनुमति इसमें यही दे सकता है कि प्राथमिक में बीएड वाले को मतलब बीएड वाले को जोड़ करके रिजल्ट देगा। तो अब इसके लिए 90 दिन के इंतजार करना पड़ेगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया शिक्षा विभाग और आपको बिहार सरकार द्वारा अपील किया गया है। तो इस अपील में क्या आता है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो बताएंगे। लेकिन ये अभी तो फिलहाल अपडेट यही है कि जो रिजल्ट जो प्राइमरी में है, जो 1 से 5 का जो प्राथमिक का जो रिजल्ट है डीएलएड वालों को साथ में जो दिया जा रहा है, थोड़ा सा प्रभावित तो वो होगा। और
होने का पीछे रीजन है एसएलपी करना। वो भी अब एसएलपी में कोई पटिशनर, कोई हल्का फुल्का आदमी बनता तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पटिशनर बना है आपको चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। दूसरा पटिशनर बना है आपको द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप भी देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तीसरा पटिशनर बना है आपको द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये भी एजुकेशनल आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और चौथा बना है द डायरेक्टर द प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जब हाई लेवल के आदमी जब चीफ से आपको पटिशनर बने हैं तो थोड़ा प्रभावित इससे होगा। और एसएलपी किया कि हम एसएलपी आपको समझा दिए, और इसके लिए डीएलएड का रिजल्ट जो है, प्राथमिक का रिजल्ट है, कुछ प्रभावित इससे होगा। ठीक है, अगर बाय द वे प्रभावित नहीं होगा, रिजल्ट आपका प्रकाशित कर दिया, तो अगर बाय द वे कल एसएलपी लग जाएगा, अगर एसएलपी का अगर सुप्रीम कोर्ट मान गई इस बात को, एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट अगर मान गई, आपको विशेष अनुमति दे दी, तो जो और सीट बचेगा, जो बैकलॉग में सीट जाएगा, उसको भी मिलाकर के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अभी तक यही अपडेट है। विशेष जो शिक्षा विभाग से जैसा ही कुछ अपडेट आता है आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।